दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या नाम है? बाइनरी नंबर सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिख लीजिए, बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, दिखाई दे रहा है सही से? लगता है मार्कर से चल नहीं रहा है, कहीं चल रहा है कहीं रुक रहा है। मैं फिर से लिख देता हूँ दूसरे मार्कर से, बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, अब शायद अच्छी तरह दिख रहा हो आपको। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट। बहुत आसान है, फिर भी बहुत सारे बच्चे ना एग्जाम में जाके गलती करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इतना आसान है कि बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं है। आसान चीज़ों को लोग इग्नोर कर देते हैं कि चलो ये तो इतना ईजी है, कभी पढ़ लूँगा, और इस चक्कर में पढ़ाई नहीं करते, सीखते ही नहीं है। और जो बच्चे सीख भी जाते हैं तो इसका रिवीजन नहीं करते हैं। इसका नतीजा ये होता है, एग्ज़ाम में जब पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो जो क्वेश्चन 2 सेकंड में बन जाएगा ना, उस क्वेश्चन को बनाने में 1 मिनट 2 मिनट 2.5 मिनट ले लेते हैं। और लास्ट ये भी होता है कि आंसर सही उनका मिलता भी नहीं है। ठीक है, आसान समझने के चक्कर में। तो आप ये गलती मत करिएगा, इसको आसान बिल्कुल मत समझिएगा। फुल इज्जत दीजिएगा कि भैया तुम अच्छे चैप्टर हो, अच्छे से मैं तुमको सीखूंगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में पूरा बढ़िया से डिटेल से सिखाते हैं। पूरा वीडियो देख लेना, फिर आपको कभी कोई दिक्कत ना होगी किसी भी सवाल में। हाँ, और मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, आपकी समझ में सारा सवाल आया नहीं आया, कुछ कमी रह गई। ठीक है, ताकि हमको लगना चाहिए या थोड़ा सा फील आना चाहिए, कि लगना चाहिए कि हम पढ़ा रहे हैं, कुछ जिंदा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हाँ फील आती है, थोड़ा सा कमेंट आता है तो मज़ा आता है, फीडबैक पता चलता है कि अच्छा है बुरा है जो भी है। हाँ, और अगर आप मेरे साथ पहली बार मिल रहे हैं तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगा। चलिए अब हम सीखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में। क्या सीखते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम। देखिए मेरे भाई, बाइनरी नंबर सिस्टम ये होता है कि किसी भी नंबर को, जो भी नंबर आप जानते हो 10 20 30 40 50 60, ठीक है, इस नंबर को 0 और 1 के हेल्प से, किसके हेल्प से? 0 और 1 के हेल्प से 2 के बेस पे लिखने का जो तरीका होता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम कहलाता है। 0 और 1 के हेल्प से 2 के बेस पे लिखने का तरीका क्या कहलाता है? बाइनरी नंबर सिस्टम। जैसे एक नंबर मैंने लिया 2, तो 2 को बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखते हैं 10, 2 के बेस पे। आपके दिमाग में आएगा इस सवाल कि 2 को 10 क्यों लिखते हैं? आगे इसकी चर्चा होगी, लाजवाब चर्चा होगी, पूरा डिटेल में हम चर्चा करेंगे, बस आप मेरे साथ बने रहिए। अब देखिए 2 का पावर 1 है ना, 2 मतलब 2 का पावर 1 मतलब 10। अब देखिए अगर 2 का पावर 2 है, इसका मतलब क्या होता है? 4। ठीक है, 4 में क्या करेंगे? जैसे ही 2 का पावर 2 आया तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा? 100। तो इसका मतलब ये हुआ 4 का बाइनरी होता है 100। किस बेस पे? 2 के बेस पे। अब थोड़ा सा दिमाग खुलेगा आपका, तो आप कहोगे इसका मतलब सर अगर 8 है तो 8 मतलब 2 का पावर 3 होता है, इसका मतलब 1 पर 000 मार देंगे। तो बिल्कुल सही मेरे भाई, ऐसा ही करना है। अगर 16 है, अब इसको देख के ही समझ जाना है कि ये 2 का पावर 4 है, इसका मतलब 1 पर 4 0 मार देना है, 2 के बेस पे आंसर हो गया। अब कहोगे अगर 32 है तो 2 का पावर 5 होता है, तो 1 पर कितना 0 मार देंगे? सॉरी यहाँ पे 4 0, 1 2 3 3 4 5 0, ये हो गया जी हमका आंसर। ठीक है, अब कहोगे अगर सर 2 के बेस पे नहीं आया, 10 है 20 है 12 है 14 है, ये सब कैसे करेंगे? इसको कैसे चेंज करेंगे? तो 2 के बेस पे था, बहुत आसान था, आपने कर दिया। ठीक है, अब आप देखिए मैं 2 तरीका बताऊंगा बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करने का। ठीक है, दोनों तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होगा, दोनों तरीके आपको सीखने हैं। देखिए अब आपने कह दिया कि 2 के बेस वाले को तो चेंज कर दूंगा। अगर मान लो आपके पास दे रखा है कि 15, इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे चेंज करना है? तो अब देखिए 15 को 2 के बेस वाले संख्या के रूप में लिखिए। जैसे मान लो 2 का पावर 4 लिखते हैं तो 16 हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। 2 का पावर 3 क्या होता है? 8, तो लिख दिया 8। 8 के बाद 8 4 12,
12 दूध 14 और 1 15। देखिए ये भी 2 के बेस पे, ये भी 2 के बेस पे, ये भी 2 के बेस पे, लास्ट में 1। अब क्या करना है, 8 को लिखना है 1 पर 000, अभी मैंने बताया 8 मतलब 1 पर 000। 4 को लिखना है 1 पर 00, 2 को लिखना है 1 पर सिंगल 0 और ये 1। अब क्या करना है, सबको जोड़ देना है, पहला 1, दूसरा भी 1, तीसरा भी 1, चौथा भी 1, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल बता दूं, पक्का आ जाओ। जैसे मान लो मैंने लिखा 65, इसको क्या करना है, बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करना है। तो पहले 2 के बेस पे लिखने का कोशिश करेंगे, तो 64 तो लिख सकते हैं ना जी। 64 मतलब क्या, 2 का पावर 6 प्लस 1, ठीक है, 64 प्लस 1 हुआ ना 65, तो 64 मतलब 2 का पावर 6। 2 का पावर 6 को क्या लिखेंगे, 1 पर 6 0, 1 2 3 4 5 6 और प्लस 1, तो जोड़ के क्या होगा 1 0 0 0 0 0 1, ये हो गया आपका जी आंसर। ठीक है, तो ये तरीका उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर दूसरा तरीका जो आप बोले, दूसरा तरीका कौन सा है। तो दूसरा तरीका ये है, जैसे मान लो मुझे 2 को चेंज करना है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो 2 में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। कितना से, 2 से। तो 2 से डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, 2 1 2, शेष हो गया 0। अब आगे भाग लगना नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, सबसे लास्ट वाला भागफल और इस साइड से जितना शेष है वो लिख लो। ठीक है, वही हो जाता है बाइनरी। अब देखो जैसे मैंने 8 को चेंज किया, 2 से डिवाइड करना है, हर एक नंबर में 2 से डिवाइड करना है, ध्यान रखना है। 2 चौके 8, शेष हो गया 0। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 दूना 4, शेष हो गया 0। 2 से डिवाइड किया, 2 1 2, शेष हो गया 0। तो लास्ट भागफल है 1, और उसके बाद जो तो शेष है उल्टा 1 2 0। ठीक है, 3 0, 1 2 3, 2 के बेस पे ये तरीका है। तो मैंने देखो बताया था 8 में मतलब क्या, 2 का पावर 3, तो 1 पर 3 0। अब जैसे मैंने 15 को चेंज किया था, तो 15 को चेंज करके दिखाता हूँ। देखो 2 2 7 14, 1 शेष, 2 से भाग लगाया, 2 3 6, फिर से 1, फिर 2 से भाग लगाया, 2 1 2। ठीक है, अब भाग नहीं लगेगा, तो लास्ट वाला भागफल, उसके बाद शेष 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 1 1 1। ठीक है, 2 के बेस पे ये हो गया आपका आंसर। तो हो सकता है आपको लगेगा कि सर ये तरीका तो बहुत बढ़िया है, ऐसा ही भाग करके बताइए, पहला तरीका की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहले तरीके की ज़रूरत है, ज़रूरत क्यों है कि अब मान लीजिए किसी एग्जाम में दे दिया 128, सपोज करो कि 128 को क्या करना है, बाइनरी में चेंज करना है। तो अगर किसी बच्चे ने ठीक से पढ़ा है, ठीक है, 2 के पावर को, तो वो देख सकता है कि 128 का मतलब क्या हो गया, 2 का पावर 7, 2 का पावर 7। ठीक है, और जैसे इन 2 का पावर 7 उसको पता है, वो क्या करेगा, सीधा 1 पर 7 0, 1 2 3 4 5 6 7, भाग करके अपना वक्त बर्बाद नहीं करेगा। ठीक है, मान लो किसी के पास आया 70, भैया 70 का क्या करना है, बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज कर दो। तो क्या करेगा, 64 प्लस कितना 4, 68 प्लस 2 70। तो 64 में कितना हो गया, 1 पर कितना 0, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 का पावर 6 है ना ये, प्लस 4 मतलब 2 का पावर 2, 1 पर 00 प्लस ये सब, वो क्या करेगा, जल्दी से जोड़ देगा, वो हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो दोनों तरीके मैंने आपको बताए, जो तरीका आपको सही लगे अपने नेचर के हिसाब से उसको अपने पास रखिए। ठीक है, तो ये तो हो गई बात कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं। अब रही बात कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे आएंगे। सपोज करो आपके पास एक नंबर दे रखा है 1 1 1 1, ये बाइनरी में है, इसको कहता है नंबर में चेंज करिए, डेसिमल नंबर में चेंज करिए। तो कैसे चेंज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब चलिए, अब एक नंबर है 1 1 1 1, इसको चेंज करेंगे नंबर में तो क्या आएगा। तो ये किसका बाइनरी है, 15 का बाइनरी है, याद है ना, अभी तुरंत मैंने बताया। तो उसको 15 कैसे लाना है, देखिए इसको भी चेंज करने का 2 तरीका मैं आपको बताऊंगा। दोनों तरीका बहुत आसान है। देखिए इस पहले तरीके में क्या करना है, पहला 1 है, इसके बाद कितने 0 है, 3 अंक है ना, तो 3 0 बैठा देना है, इसको विस्तार करके लिखना है। फिर दूसरा 1 है, इसके बाद कितने अंक है, 2 अंक है। तीसरा 1 है, उसके बाद 1 0 है, लास्ट में 1 है। ऐसे क्या करना है, पहले आपको लिख लाना है।
उसके बाद देखिए ये कितना, 1 पर 3 जीरो मतलब 2 का पावर 3 8, और ये कितना 100 2 का पावर 2 मतलब 4, और ये 10 मतलब 2 प्लस 1, 8 4 12 2 14 1 15। ये हो गया जी आपका आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं 1110, इसको चेंज करना है किसमें जी, नंबर में। तो अब इतना डिटेल नहीं करूँगा, अब बिल्कुल नहीं करूँगा। अब करना क्या है, एक पे कितना जीरो, 3 जीरो, 2 का पावर 3 8, प्लस इस एक पे 2 जीरो तो 4, इस एक पे 1 जीरो मतलब 2, लास्ट वाला जीरो ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 8 4 12 2 14, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो आप कहोगे कि सर एक और तरीका जो बताया वो क्या है, चलिए मिटा देता हूँ इसको। दूसरा तरीका ये है मेरे भाई, आप क्या करिए, इस एक के ऊपर लिख डालिए 2 का पावर 0, इस एक के ऊपर लिख डालिए 2 का पावर 1, इस एक के ऊपर लिख डालिए 2 का पावर 2, और इसके ऊपर लिख डालिए 2 का पावर 3। आप देख पा रहे हैं अच्छी तरह। तो दाहिने साइड से स्टार्ट किया हूँ, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 कर दिया। अब क्या करना है, इस 2 का पावर 3 को मल्टीप्लाई करना है इस 1 के साथ, फिर अगला वाला आइटम जोड़ देना है, फिर 2 का पावर 2 को मल्टीप्लाई करना है नीचे वाले 1 के साथ, फिर 2 का पावर 1 को मल्टीप्लाई करना है नीचे वाले 1 के साथ, और 2 का पावर 0 को मल्टीप्लाई करना है नीचे वाले 1 के साथ। अब देखिए 2 का पावर 3 8, 8 1 8, प्लस 2 का पावर 2 4, 4 1 4, 2 का पावर 1 2, 2 1 2, और ये हो गया कितना 1, 2 का पावर 0 1, और 1 इंटू 1, तो 8 4 12 2 14 1 15। ये तरीका आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब दोनों तरीके से हम आपको बताते हैं एक नया सवाल। जैसे मान लो आपके सामने सवाल आया 1 1 0 1 1, ठीक है, ये सवाल है, और इसको जी बाइनरी में चेंज करना, सॉरी डेसिमल नंबर में चेंज करना है। क्या करेंगे, एक तरीका तो ये बताया, आप अगर पहली बार सीख रहे हो ना तो ऐसा लिख लेना, एक के बाद कितना जीरो, 1 2 3 4 जीरो। ठीक है, एक पर 1 2 3 4 जीरो, दूसरी बार एक पर 1 2 3 जीरो, हाँ जी, तीसरी बार जीरो, उसके बाद फिर एक पे 1 जीरो, लास्ट में 1, ऐसे लिख डालना। ठीक है, पहली बार जब बना रहे हो तो दूसरी बार में ऑटोमेटिक क्या होगा, ये लाइन गायब हो जाएगा, फिर आप डायरेक्ट पहुंचोगे यहाँ पे, एक के बाद कितना जीरो, 1 2 3 4, 2 का पावर 4 16, फिर 1 का 3 कितना हो जाएगा 8, फिर ये जीरो का आइटम जीरो रह जाएगा, एक के बाद 1 जीरो 10 मतलब 2, लास्ट में 1, कितना हो गया 16 8 24 2 26 और 1 27। ये हो गया आपका आंसर, नंबर में चेंज करना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में बहुत बेहतर तरीके से आ रहा होगा। तो ये तरीका हो गया पहला। अगर आप कहो तो दूसरा तरीका मैं बता दूं, मिटा देता हूं इसको। दूसरा तरीका भी बहुत आसान है, जैसा कि मैंने भी बताया। क्या बताया कि पहले वाले एक पे क्या करना है, 2 का पावर 0 डाल देना है, दूसरे वाले एक पे 2 का पावर 1 डाल देना है, तीसरे वाले पे 2 का पावर 2, चौथे वाले पे 2 का पावर 3, और इसमें 2 का पावर 4 डाल देना है। डाल दिया। अब देखो 2 का पावर 4 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 के साथ, फिर आगे का आइटम प्लस करना है, 2 का पावर 3 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, फिर उसके बाद 2 का पावर 2 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ, हाँ जी। अच्छा, उसके बाद 2 का पावर 1 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, और 2 का पावर 0 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ। तो अब क्या है, 2 का पावर 4 16, प्लस 2 का पावर 3 8, और ये हो गया 0, ये हो गया 2, और ये हो गया 1, कितना हो गया 16 8 24 2 26 और 1 27। ये हो गया जी आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोनों कॉन्सेप्ट आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। हाँ जी, चलिए अब एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको बताता हूँ, जिसमें 20 संख्या में आपको दशमलव दिया रहेगा, उसको कहेगा कि ये नंबर में चेंज करो, तो कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे आपका नंबर ऐसा है, अब देखो एक सवाल ऐसा है 1101, और इसमें दशमलव का इस्तेमाल किया हुआ है 1101.0101। ठीक है, इसको कहता है कि इसको डेसिमल नंबर में चेंज करो, तो क्या करेंगे। ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए इसको 2 भाग में बांटते हैं, एक भाग ये एक भाग ये, मतलब दशमलव के दाएं साइड
दशमलव के बाएं साइड, 2% हो गए और दोनों को अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। तो डेसिमल के लेफ्ट साइड जो मामला है ना, उसको सॉल्व करने का वही तरीका जो मैंने आपको बताया। अभी क्या बताया, एक के बाद कितने जीरो, 3 जीरो होंगे, 1 2 3 प्लस इस एक के बाद कितने जीरो, 2 जीरो, ये जीरो का आइटम जीरो रह जाएगा, लास्ट में क्या देना, 1 देना है। इस पोर्शन को इस वाले पोर्शन के साथ क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या है, देखिए, दशमलव के बाद वाली संख्या, पहली संख्या पे 2 का पावर -1 लिख दीजिए, दूसरे वाले पे 2 का पावर -2 लिख दीजिए, तीसरे वाले पे 2 का पावर -3 और चौथे वाले पे 2 का पावर -4 लिख दीजिए, लिख डालिए। अब एक कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए, 2 का पावर -1 होता है 1/2, इसको लिखते हैं 0.5। 2 का पावर -2 है, इसको लिखते हैं 1/4, इसको लिखते हैं 0.25। 2 का पावर -3 है, इसको लिखते हैं 1/8, इसका मतलब होता है 0.125। और 2 का पावर -4 होता है 1/16, इसको लिखते हैं 0.0625, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है करिए। अब देखिए, दशमलव के दाहिने वाले आइटम को कैसे सॉल्व करते हैं। बिल्कुल पहले वाले कॉन्सेप्ट पे जैसा, ऊपर वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है। 2 का पावर 1 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, ये आइटम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसको कुछ नहीं करना है। 2 का पावर -2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 का पावर -2 ये हो जाएगा 1/4, मतलब 0.25। और ये भी आइटम कितना हो जाएगा, 0। 2 का पावर 3 को 0 से गुना करेंगे 0, और 2 का पावर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आइटम हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.0625। ये सॉल्व हो गया। अब इसमें अभी थोड़ा सा सोल्यूशन और बाकी है, इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, और प्लस क्या कर देना, ये आइटम प्लस कर देना। आप यहाँ भी चाहो तो प्लस कर दो, बाद में भी चाहो तो प्लस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 8 4 12 1 13 दशमलव, इसको जोड़ के आएगा 3125, ठीक है। ये हो गया जी आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, जाते जाते मैं आपको एक बार और इसको रिकॉल करके बताता हूँ। 1101 अगर ये सवाल होता और जल्दी से सॉल्व करना होता, क्या सॉल्व करते, 1 के बाद 3 जीरो, 3 जीरो कब होता है, 2 का पावर 3 8 पे, 1 के बाद 00 4, ये 0 कुछ नहीं होगा, और ये 1, 8 4 12 1 13, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कमेंट करके बताइएगा समझ में आया नहीं आया कुछ भी, ठीक है।